हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत-बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि आप सभी को हम मिल रहे हैं चूल्हे के पास यानी खाने बनाने के टाइम, तो हमारा सुबह का जो भी काम होते हैं, घर आंगन की साफ़ सफाई, बच्चे को स्कूल भेजना, वो सभी हो गए हैं। और फिर उसके बाद हम चूल्हे के पास आए हैं खाना बनाने के लिए। और आज मम्मी पापा सवेरे ही खेतों में कुछ काम थे तो खेत की ओर गए हैं, तो आज इसीलिए नाश्ता भी नहीं बनाए हैं। आज खाना ही यानी भात ही और सब्ज़ी ही बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे थे कोई घर पे रहेंगे नहीं तो भात ही बना लेना, क्योंकि खेतों में का काम ये होते हैं कि टाइम फिक्स नहीं रहते हैं, कब ख़त्म होंगे और कब ख़त्म नहीं होंगे। तो कह रहे थे 10-11 बजे आएंगे तो रोटी कब खाएंगे और भात कब खाएंगे, तो एक ही बेर भात ही खा लेंगे, रोटी मत बनाना। तो इसीलिए नहीं बनाए। और खाना में बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी और भात बनाएंगे। कटहल पापा लाए थे, क्योंकि अभी आम का महीना है, तो कभी भी पापा घूमते फिरते, साइकिल अपने ही है, तो बाज़ार चले जाते हैं तो आम भी ले आते हैं और जो सब्ज़ी रहते हैं तो वो भी 1 किलो आधे किलो ले आते हैं बीच बीच में। और वैसे तो मम्मी के साथ बाज़ार जाते ही हैं। तो कटहल ही पापा लाए थे, तो उन्हीं कटहल को पहले काट करके और फिर धुल करके उससे पहले उबाल लिए। और उबालने के बाद चावल भी इधर हमारा बन गए थे, यानी भात, तो भात पक गए थे, तो उसका मार निकाल लिया और इसे भी फेंक देते हैं, क्योंकि रियांश हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं, तो इसमें हाथ डालेंगे तो उसका हाथ जलने का डर है, तो इसको पहले फेंक करके आते हैं। और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी छौंक ली, तो देख सकते हो कटहल की रसीली सब्ज़ी, क्योंकि हमारे सबके यहाँ पर कुछ कटहल की सब्ज़ी इसी तरीके से सादा और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये जितने फीके लग रहे हैं देखने में, उतनी ही अच्छी लगती है खाने में भी। तो कुछ इसी तरीके की आज सब्ज़ी बनाए और फिर खाना बन गए थे, तो खाना सभी को जिस घर में रखते हैं उस घर में उसकी अपनी जगह पे रख दिए। और फिर चूल्हे के पास अच्छे से साफ़ सफाई की और फिर साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ी सी खाना खाए। घर पे कोई भी नहीं आए थे, तो सोचे खा करके और जो आगे का काम रह गए हैं वो कर लेते हैं। पर अचानक से पेट में इतना ज़्यादा दर्द करने लगे कि क्या कहें, कोई भी काम नहीं हो पाए, बस जा कर के सो गए। और जब दर्द आराम हुए 2-3 घंटे में, तो फिर आप सभी से हम अब मिल रहे हैं 3 बजे। और आज हमारे गांव में अखाड़ी पूजा थे, जो साल में एक बार होते हैं, तो उसी का प्रसाद चढ़ाए हुए थे। तो लीजिए, आप सभी प्रसाद खा लीजिए। और ये पूजा बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि ये पूजा अगर नहीं होते हैं तो गांव बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, यानी गांव का वातावरण ख़राब हो जाते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। बहुत मान्य है ये पूजा का, जिस जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी कर देते हैं। तो एक बार इसका पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें प्रसाद में आप सभी को खीर भी खाने को मिलेंगे, तो खीर शाम को देंगे। और प्रसाद अभी चढ़ गए थे, यानी प्रसाद चढ़ा गए थे ना, तो प्रसाद सभी को घर पे दे देते हैं। और ये प्रसाद अपने घर से लेकर के जाने होते हैं, तो पापा आज ही प्रसाद लाए और फिर प्रसाद चढ़ाने गए थे। और पापा कब आए? पापा मम्मी खेत की ओर से, और आज मम्मी पापा ने अपने आप ही खाना निकाल करके खाए, हमने नहीं दिए, क्योंकि हम सोए हुए थे, दर्द कर रहे थे। तो मम्मी पापा को लगे होंगे कि कुछ हुए हैं, इसीलिए नहीं बाहर आ रहे हैं, तो मम्मी ने भी आज हमें नहीं जगाए। तो मम्मी ने अपने आप ही खाना निकाल करके खा लिए थे और पापा ने भी खा लिए थे, सभी ने। और फिर पापा ही प्रसाद लेकर के कब गए चढ़ाने के लिए, पूजा हो रहे थे जहाँ पर, हमें पता भी नहीं चले। बस अभी हमारा दर्द आराम हुए तो बाहर निकले, तो देखे प्रसाद चढ़ा करके रियांश आ रहे थे। तो फिर सभी ने प्रसाद खाए। और फिर प्रसाद खाने के बाद पापा आए थे एक बर्तन लेने के लिए, जो वहाँ पर पूजा होते हैं, अखाड़ी पूजा, वहाँ पर शाम को खीर देंगे। तो अभी
बर्तन को लाइन में लगानी पड़ती है, ताकि क्या ऐसा होते हैं कि ये सभी गांव वालों का एक ही साथ का सभी चीज़ देते हैं और ये पूजा मनाते हैं, तो सभी को प्रसाद भी एक ही बराबर मिलते हैं। किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो उसी के लिए गए हैं, शाम को लेकर के आएंगे। और आयन श्रेयांश को कह रहे थे पापा बर्तन लेकर के जाने के लिए, पर आज दोनों का मन नहीं थे, तो पापा ने मारे भी, फिर भी नहीं गए, क्योंकि बच्चे का जब मन होते हैं तब करते हैं और जब नहीं मन होते हैं तो नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आयन श्रेयांश भी ढीठ है। तो आप सभी से बातें तो बहुत हो गए, अब जो हमारा घर का काम रह गए हैं वो कर लेते हैं। तो सुबह से जो भी खाना वाना खाए थे, खाना बनाए थे, सभी बर्तन वैसे ही रखे थे, तो हमने जल्दी से सभी बर्तन धुले। और ये बहुत ही अच्छी बात थी आज कि जैसे ही हमारा बर्तन धुल गए वैसा ही लाइन कट गए। और अगर लाइन नहीं रहते तो उतना सारा बर्तन धोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि जितने धूप बढ़ रहे हैं और बारिश नहीं हो रहे हैं, उतना ही गांव घर में पानी कम हो रहे हैं, बहुत ही कम पानी आ रहे हैं मोटर में भी, और कल से भी बहुत ज़्यादा कम पानी आ रहे हैं। तो कल चलाने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उतने पानी भी नहीं देते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए बर्तन धुल गए थे, फिर उसके बाद ही लाइन कटे। तो फिर हमने वहाँ पर जहाँ पर बर्तन धुले थे वहाँ की साफ़ सफाई की, और फिर हाथ मुँह धुले और फिर बाल बनाए, क्योंकि कली का बाल बने थे, चिड़िया का घोंसला लग रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी कह रहे थे बाल उल बना लो, अपना हुलिया ठीक कर लो, तो हमने जल्दी से कर ली। और फिर उसके बाद आंगन में तो काम रखे ही हुए थे, क्योंकि ससुराल में तो बैठ के खाना नसीब किसी को नहीं है, काम करो तो ही खाना मिलेंगे, जैसे हमारे लिए ही कैदी घर है, ऐसा ही तरीके के कुछ है। तो यहाँ पर मम्मी ने सुबह ही आए थे खेत के ओर से, तो मूंग होते हैं वो साबुत मूंग थे, तो वो सभी सूखने के लिए रख दिए थे, जो तोड़ के कुछ दिन पहले लाए थे खेतों में से। तो वही मूंग कह रहे थे मम्मी इसको पीटने के लिए, यानी इसको अच्छे से पीटेंगे तो इसमें से मूंग की दाल निकलेंगे। तो ये सूख गए थे काफ़ी अच्छे से, तो फिर इसको हमने एक पिटना थे, उस पिटना से पीट पीट के और सभी में से अच्छे से मूंग निकाल ली। और मूंग निकालने के बाद इसको हमने अच्छे से, जो मोटे मोटे इसका छिमड़ी थे, वो सभी को एक साइड कर दिए, टोकरी में भर दिए। और फिर जो मूंग थे एक साइड करके, और उससे फिर हमने अच्छे से फटके यानी सूप ले करके इसका जितना भी धूल मिट्टी वगैरह थे और जो भी कचरे थे वो सभी अच्छे से साफ़ हो गए। और ये बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि पहले इसको पीटना पड़ता है, फिर इसको एक एक करके बीनना पड़ता है जो इसमें डंठल रह जाते हैं, और बहुत मेहनत लगती है। और इस साल कुछ उतने अच्छे फसल नहीं हुई है मूंग की, क्योंकि जितने बुआई की थी खेतों में और पैसे लगे थे जुताई में, उतना तो मूंग हुए भी नहीं है। पर जो है वो बहुत है, सब ईश्वर के हाथ में है। किसान भाइयों को ऐसा ही होते हैं, किसी साल अच्छे फसल होते हैं तो किसी साल नहीं होते हैं। इस साल हमारे साथ मूंग का फसल अच्छी नहीं हुई है, पर जो है वो इसी में खुश रहना चाहिए। तो हमने सभी काम वहाँ के निपटा लिए, और मूंग थोड़ी सी थी तो मम्मी कह रहे थे कभी कल चटनी बनाने के लिए रख लेने के लिए, दाल नहीं बनाने के लिए। और फिर आंगन की साफ़ सफाई कर ली जहाँ पर हमने मूंग को पीटे थे। और फिर जो मूंग का छिमड़ी थे वो हमने दूसरे के पशु को खाने के लिए दे दिए, क्योंकि अपना पशु का तो वो भी कोई ठिकाना नहीं है, यानी कुछ पता नहीं है कब आएंगे कब नहीं, तो उसे क्यों बर्बाद करना, दूसरे के पशु को खाने के लिए हमने दे दिए। और फिर उसके बाद दे करके जैसे ही आए तो पापा प्रसाद लेकर के आए थे, जो खीर थे दूध वाले चावल की, और 3 लड्डू थे प्रसाद के रूप में, तो वो सभी लाए थे अभी। तो पापा कह रहे थे सभी को दे देने के लिए, सभी मिल बांट के खा लेंगे। तो 3 बर्तन निकाले थे, 2 कटोरी थी, और रियांश ने तो बड़ा वाला थाली ही ली थी, तो हमने उसे थाली में दी, और पापा को एक छोटा सा कटोरा में दी, और आयंस के लिए भी। और जो बाद बाकी का घर का लोग रह गए थे तो उन सभी के लिए रहने दी, क्योंकि प्रसाद तो थोड़े थोड़े ही खाते हैं, तो उन्हीं में मन भर जाते हैं और आत्मा की शांति भी मिलती है। तो आप सभी प्रसाद हमारे तरफ से फिर से खा लीजिए।
और फिर इतने में प्रसाद खा ही रहे थे, फिर उतने में हमारा देवर जी आए, कुछ ले कर के आए हैं। तो आप सभी को चलो दिखाते हैं क्या लेकर के आए हैं। तो हमारा देवर जी ढेर सारे खरीद करके आम लाए हैं जो बहुत ही महंगे पड़े। तो किस लिए लाए हैं ये भी आप सभी को बता ही देते हैं। तो हमारे यहाँ पर बेटिया को यहाँ मायके से आम और चूड़ा देते हैं दोस्तों, चूरन सनेस देते हैं। आम के महीने में पापा के यहाँ से अपने नैहर से आम चूड़ा जाते ही है, तो उसी के लिए इतना सारा, यानी हमारा ननद के लिए इतना सारा आम खरीद करके लाए हैं। और चूड़ा भूल गए हैं, तो चूड़ा जब जाएंगे तो उधर ही बाहर कह रहे थे ले लेंगे। और जैसे ही आम लेकर के हमारे देवर जी आए और वहाँ पर रखे और आयन श्रेयांश की नज़र पड़े तो बस उस आम पे टूट पड़े। और देख सकते हो सभी ने जो आम उसमें बड़े बड़े थे वही छाँट छाँट करके लिए थे, और उसका मन कर रहे थे कौन सा ले कौन सा नहीं ले, पर जो उसको पसंद आए वही उसने ली है, आप सभी देख ही सकते हो। तो अब बच्चे पर से ध्यान हटा करके थोड़ी सी बड़े पे ध्यान देते हैं। तो पापा ने पैसे दिए थे आम के लिए। आम खा के खाते हैं। हाँ वही आम बोलते हमें ये कते कते जो कपड़ो खा रहा है। हां कोई वो में तो कते ना ना सब है, सब ज्ञान तो दे देता, सब के मिलते ला ना, ये 500 दे। तो उन्हीं पैसे का हिसाब चल रहे थे कि कितने पैसे खर्च हुए हैं और कितने पैसे बचे हैं। तो इसी बारे में आधा पैसे ख़त्म हो गए थे, बस थोड़ी सी बचे थे, तो उतने में आधा सामान नहीं आ पाते। तो उन्हीं के लिए हमारा देवर जी पापा जी से पैसे मांग रहे थे, क्योंकि हम सब के यहाँ पर जैसे माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर 1 रुपये भी खर्च होते हैं, तो जो हमसे बड़े हैं उनको हिसाब देनी पड़ती है कि कितने पैसे किस चीज़ में खर्च हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर पैसा का बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, तो बहुत ध्यान दे कर के खर्च करनी पड़ती है, बस यही बड़े सिखाते हैं। तो यही बात पापा कह रहे थे। और अभी हमारे सबके यहाँ पर हाथों पे पैसे भी नहीं थे, तो किसी और से ही पैसे ले कर के उधार और फिर दे रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बेटी का नैहर से कुछ नहीं जाएंगे, आम का महीना रहे ऐसा कोई त्यौहार रहे और मम्मी पापा कुछ अगर घर से ना दे बना करके, तो उसका सास बहुत ही जल्दी ताने देने लगते हैं। तो बेटी को ताना ना मिले, तो इसलिए मम्मी पापा तो दुख से रह सकते हैं पर अपने बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। तो कुछ हम सबके भी हाल ऐसा ही है, तो इसीलिए जैसे जहाँ से हुए वहाँ से दिए, जैसे भी करके हो गए। और फिर चले गए हमारा देवर जी, क्योंकि उन्हें भी अपने घर पे जाना था उनको दे करके। और इधर हमारा पड़ोसियों भी कहीं जा रहे हैं और उन्हीं के साथ मम्मी पापा भी बाज़ार जा रहे हैं और शाम भी होने को आए हैं। तो जो हमारा काम रह गए हैं वो जल्दी से निपटा लेते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी के लिए हम प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ, तब तक प्यार भरी नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते